बोलिंग, इतनी गंदी बोलिंग, मतलब लास्ट ओवर में भी चौके खा गए हो आप, जबकि वो डरा हुआ था, वो ऑफ स्ट्राइक होना चाह रहा था, भाग रहा था, फिर भी चौका मार गया। इतनी गंदी बोलिंग हुई है। आई मीन बेन स्टोक्स 5 विकेट ले जाता है जिस पिच के ऊपर, जब आपने इतना हुआ बना रखा था ओवरकास्ट कंडीशन का कि जी पिच तो बड़ी मुश्किल है, मैनचेस्टर में तो हमेशा पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती है, जिसने पहले 350 मारे वो तो जीती, हारी नहीं है। तो फिर जहां बेन स्टोक्स 5 विकेट ले गया, बुमराह को 1 विकेट नहीं मिली यार आज, सिराज को 1 विकेट नहीं मिली है, अंशुल कंबोज विकेट ले गया लेकिन इन दोनों को नहीं मिली विकेट, रविंद्र जडेजा ले रहा है आपकी पहली विकेट। What the hell is going on? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। आज जितनी गंदी बॉलिंग इन्होंने कराई है, मेरे को तो नहीं याद आता इंडियन बॉलर्स ने, हम हारे भी हैं जीते भी हैं कोई बात नहीं, हम इंडिया में भी व्हाइट वॉश हुआ है, सब जगह सब कुछ हुआ है, बट इतनी गंदी और इनडिसिप्लिन बॉलिंग कभी नहीं कराई इंडिया ने जो आज के सेशन में इन्होंने कराई है। आई थिंक ऐसा लग रहा था मुंह उठा के आ गए, बस बॉल फेंक रहे हैं, डाउन द लेग साइड बॉलिंग हो रही है और चौके पड़ रहे हैं। और ऑब्वियसली क्रॉली और डकेट, देखो उससे पहले कितना स्विंग दिख रहा था, सीम दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था जब जॉफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहा था एंड में, इवन स्टोक्स जब कर रहा था। हम आए इतना फ्लैट लगाया, बस डाउन द लेग साइड चौके खाए जा रहे हैं या ड्राइव पे चौके खाए जा रहे हैं, तो हमने तो कोई दम ही नहीं दिखाया। एंड में जाके अंशुल कंबोज को 1 विकेट मिल गई है, शुक्र है वो दोनों ने सेंचुरी नहीं मारी, तो और बेइज्जती होती। बेन डकेट और साथ में उसके जैक क्रॉली दोनों को आपने आउट कर लिया, लेकिन यहाँ पे ओली पोप सेट लग रहा है 20 रन पे और रूट भी 11 रन पे खेल रहा है। सो आई थिंक एक दिन में 225 रन बना देना, तो सिराज जी 46 ओवर्स में 225 रन मार देना, इसको मारना नहीं ठोकना बोलते हैं, उन्होंने मारा नहीं ठोका है आपको। और जो सिराज की चाहत थी कि बैस बॉल आई वांट टू सी, तो उन्होंने बोला ओके वी विल शो यू बैस बॉल, और उन्होंने आज आपको बैस बॉल दिखाई है। अगर आप देखेंगे शार्दुल ठाकुर 7 रन पर ओवर से ठुके हैं, सिराज जी ऑलमोस्ट 6 रन पर ओवर से ठुके हैं, जडेजा 4.62 की इकोनॉमी, कंबोज 4.8 की इकोनॉमी, मरते मरते बुमराह बच गए एंड में 2.8 लास्ट में थोड़ी, अदरवाइज वो भी ठुके ही हैं। तो 46 ओवर्स में 225 पे 2, ये तो आपको उन्होंने नेस्ता नाबूद करके रख दिया। एंड जिस तरीके से मारा है, ट्रेल आपकी क्या बच गई 133, 8 विकेट्स इन हैंड, 133 की ट्रेल बची है। ये तो लीड लेके जा रहे हैं। हमने तो सोचा था हमारी लीड होगी 50-60 रन की, पिच बड़ी डिफिकल्ट है, ये वो, ये तो लीड लेके जा रहे हैं। और लीड भी देखो कोई बड़ी बात नहीं, कल 100-150 की लीड ले जाएंगे, अरे इजीली। तो आई थिंक हॉरेबल डे फॉर इंडियन बॉलर्स, पैथेटिक डे। और मैं फिर वही बोलूंगा ना यार, जिस दिन आपको ऋषभ पंत ने इतनी हिम्मत दिखाई, जिस दिन ऋषभ पंत ने बताया कि यार हम 2-1 डाउन होंगे लेकिन हम सीरीज को छोड़ेंगे नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, मेरा पैर चाहे टूटा हो जो भी हो, मैं आके टीम के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा, उसने इतनी जिगरा दिखाया, उस दिन आपकी बॉलिंग ने बिल्कुल ही घुटने टेक दिए। आपकी बॉलिंग सीरियस ही नहीं नजर आई यार। और इट्स ऑल स्टार्ट्स विद द सीनियर मेंबर्स, बुमराह एंड सिराज, स्पेशली बुमराह। यू आर द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड यार। आपको कंपेयर करा जाता है कि दुनिया में बेस्ट बॉलर, आज तक का बेस्ट बॉलर कौन है जी? आज तक का ग्लेन मैकग्रा से बड़ा बॉलर, स्टार्क से बड़ा बॉलर नहीं हो आप उस लेवल पे। फिर यार अगर आप ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स में बिल्कुल ही गायब हो जाते हो, एक भी विकेट नहीं ले पा रहे आप, एक भी विकेट नहीं आप ले पा रहे, सिराज एक भी विकेट नहीं लिए यार आज, और चौके और खा रहे हो, 5-5 रन 6-6 रन पर ओवर से आप ठुक रहे हो। स्ट्रैटेजी आपकी खराब हो गई। शुरू में सिराज और कराना चाहिए था, बुमराह को कंबोज को करा दिया, फिर आपने लंच के बाद शार्दुल को लगा दिया ठुकने के लिए। आप क्या आज कील बन के आए थे और उनको हथौड़ा कि ठोको मुझे अच्छी तरीके से, करना क्या चाहते थे आप? बहुत ही गंदी स्ट्रैटेजी, ऑफुल स्ट्रैटेजी। एंड वाकई ही बहुत दुख हो रहा है कि अच्छी खासी बैटिंग करने के बाद 358 फाइट करके बनाने के बाद आपने मैच बिल्कुल एक और बार इंग्लैंड को गिफ्ट कर दिया। क्रॉली जो पूरी सीरीज में चला वो आपको तोड़ मरोड़ के चला गया, और आपके बेस्ट बॉलर बुमराह जी हैया हो हैया यही करते रह गए। सिराज जी बाद में आके पता नहीं किसको चिल्ला रहे हैं, अपने ऊपर चिल्ला रहा है, बाकियों पे चिल्ला रहा है। भाई लाइन लेंथ पे तो ध्यान दे देते। जब डेब्यूटेंट कंबोज को विकेट मिल गई ना, 94 पे प्लेयर खेल रहा था, उसको आउट कर गया ना, 100 नहीं बना उसका। तो आप तो भाई दोनों के दोनों इतने तगड़े बॉलर हो, स्पेशली बुमराह, मैकग्रा से बड़ा, वसीम अकरम से बड़ा, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आज तक का बॉलर, तो फिर आप क्यों नहीं विकेट ले पा रहे हो भाई? आप क्यों गायब हो जाते हो? पहले टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में बुमराह गायब, विकेट नहीं मिल रही है। WTC फाइनल पहला वाला बुमराह गायब, विकेट नहीं मिल रही है। अश्विन ले रहा है, वहां पे इतनी बारिश पड़ी हुई है, पहली विकेट। आज भी आप देख लो, जब आप 2-1 डाउन हो, जब ऋषभ पंत इतने गट्स दिखा रहा है, जब आपको अर्जेंसी पता है कि अगर हम ये टेस्ट मैच हार गए तो सीरीज हार जाएंगे,
358 आप बना के आए हुए, ओवरकास्ट कंडीशंस है। आपका मेन बॉलर यार एक विकेट तो ले सकता है, 1 विकेट, मैं तो ज्यादा नहीं 1 विकेट बोल रहा हूं नई बॉल से, 1 विकेट तो क्या लेनी थी। आप तो चौके खा रहे थे, बुरी तरह ठुके, आप लास्ट ओवर में आके चौका खाई गए हो। आप हर ओवर में मार पड़ रही है आपको। सिराज वॉज पैथेटिक, बुमराह वॉज फ्लैट, अंशुल कंबोज भी ठुक रहा था, चलो 1 विकेट वो भी ले गया जान मार के। रविंद्र जडेजा को 15 रन मिले, वो भी जैक क्रॉली को आउट कर गया ना। शार्दुल ठाकुर पिटे जा रहा है। सो आई थिंक डिजास्टर फॉर इंडिया। और जो चांस था अगेन इस सीरीज को वापस करने का, आई थिंक आपके हाथों से। ऑफ कोर्स कल नया दिन है, आप आके जबरदस्त तरीके से विकेट्स लें और लीड कटने ना दें, उससे पहले पहले आउट कर दें, कोलैप्स करवा दें इंग्लैंड को, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चमत्कार चाहिए ऑब्वियसली, कल बेटर बॉलिंग कर लीजिएगा, बट आज बॉलर्स ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा और दे मेड श्योर कि जो बैटर्स की मेहनत है, स्पेशली जो ऋषभ पंत की करेज है, उस पर पानी फेर दिया जाए। और इंग्लैंड ने आपको रख रख के मारा है, स्पेशली क्रॉली और डकेट ने तो आपको ऐसे मारा है ना जैसे बच्चों को मारा जाता है। 14 ओवर में 77 थे, फिर हर ओवर में 6 रन की इकोनॉमी से आप पिट रहे हो। सो आई थिंक इट वाज अ डिजास्टर। ठीक है, कल अब होपिंग अगेंस्ट होप के यार 133 से पहले पहले आप पकड़ लो, मगर मुझे लग रहा है कि ये बॉलर्स ने, पता नहीं आपने गंभीर का पत्ता साफ करवाना था ना, कि क्या करना था आज आपने आगे। तो गंभीर के लिए अब मुश्किलें अभी तो आई नहीं थी इतनी, अभी तो चलो लोग बोल रहे थे दबी आवाज में कि यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ऑस्ट्रेलिया आप हार के आ गए। कितने, मेरे ख्याल 11 में 8 मैच हारे हुए हो आप, पिछले 11 मैच में 8 मैच आप हारे हुए हो। तो आपका रिकॉर्ड क्या है, आप कब तक कोचिंग रहोगे? आप ही बातें करते थे बड़ी बड़ी के रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, तो आपका रिजल्ट क्या है? तो अब अगर ये भी आप मैच हार गए और उसके बाद सीरीज भी आप हार गए, ऑब्वियसली ये मैच हार जाओगे तो सीरीज हार ही गए आप। लास्ट मैच में तो जो होगा देखा जाएगा, बट सीरीज तो आप हार गए, तो WTC के लिए भी आपके चांसेस कम हो गए। तो गंभीर साहब फिर किस मुंह से कंटिन्यू करेंगे, है ना? तो अब स्टेज वही आ गई है कि पहले तो गंभीर साहब ऐसे बैठे हुए थे, पहले आपने ऐसे देखा, फिर जो रूट आउट भी हुआ, फिर उन्होंने एटीट्यूड भी दिखाया, फिर वो यूं हुए हैं, अब वो यूं हो गए हैं, अब वो ये पे आ जाएंगे, अब वो बस मैसेजेस भिजवा रहे हैं कि किस तरीके से भिजवा लो। एंड में मैसेज मैंने आपको बताया, रोहित शर्मा नहीं करना है, जय हिंद, दैट्स इट, जब आप हार जाओगे। और विराट कोहली ने भी उस पर करना है, लाइक बाय विराट कोहली एंड 10,000 अदर्स, यही होने वाला है और कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज देखो आपने इतना हाहाकार मचाया, इसी पे आ जाइए, कोई बात नहीं, पता है मैं खूबसूरत हूं लेकिन इसी पे नहीं। आपने इतना हाहाकार मचाया, रिजल्ट ओरिएंटेड, आरसीबी तो देखिए, वी लव टू बीट आरसीबी, रवि शास्त्री की अचीवमेंट ही क्या है सिवाय ऑडी के, उन्होंने जिंदगी में किया क्या है, जो भी है आपने ऐसी बातें करी, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें, कपिल शर्मा जाके इतने बड़े बड़े चेंजेस तो मैंने कर दिए इंडियन क्रिकेट में, और क्या करूं। लेकिन आज जिस मकाम पे आप खड़े हो, मैं कह रहा हूं शुभमन गिल का तो भैया चौथा टेस्ट मैच है, वो तो फिर भी इतनी जल्दी नहीं जाएगा, आपको तो लोग छोड़ेंगे। आप रोहित विराट के साथ भी हार रहे हो, आप शुभमन वगैरह, अब तो आपको सब कुछ मिल गया ना, सबको आपके इशारों पे नाच रहे सारे। अब तो आप जो चाहते हो वही होता है ना, आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो कुलदीप यादव कहां है? अर्शदीप सिंह अब इंजर हो गया, क्यों नहीं खेला? पहले क्यों नहीं खेला? साई सुदर्शन पहले जो 3 नंबर खेल रहा था वो क्यों ड्रॉप हुआ? करुण नायर आया, फिर करुण नायर ड्रॉप हो गया, फिर साई सुदर्शन आ गया, हो क्या रहा है? म्यूजिकल चेयर्स 3 पे हो क्या रहा है? सेकंड टेस्ट मैच चलो शुभमन गिल ने आउटस्टैंडिंग 430 रन मार दिया, आप बच गए, और बॉलिंग भी बड़ी बढ़िया जिता गया वो, लेकिन आपकी प्रिपरेशन कहां है? ऐसी पिच पे जहां पहली विकेट जडेजा ने लेनी थी तो कुलदीप को खिला लेते भैया आप। सो अब फाइनली वही होने वाला है कि लाइक्ड बाय रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड 1 लाख अदर्स। अश्विन भी है, अश्विन भी तो है, अश्विन भी है उसमें। अश्विन तो रीट्वीट करेंगे ना, अश्विन तो रीट्वीट वाली कैटेगरी है, वो तो पूरा ऐश की बात करेंगे उसपे, वो तो अलग लेवल पे जा चुके हैं ना, सही बात, वो तो पूरा खुलासा करेंगे कि मैं क्यों छोड़ के आया, क्या हुआ, वो तो वेट ही कर रहे हैं यार। देखिए ये लोग तो वेट ही कर रहे हैं, इंतजार में कि हमें मौका मिले और प्रहार हम कब करें। अभी तो देख रहे हैं, देखिए अगर सीरीज जीत जाते गंभीर साहब की जय जयकार, लेकिन अब आप जब आप नहीं जीत पा रहे हो, और आज देखो हाहाकार मचेगा फिर। टेस्ट मैच बड़ी चीज है, कल आप आके पलट दो टेस्ट मैच, अलग बात है कि आपको जल्दी से विकेट्स मिल जाए, इंग्लैंड कोलैप्स हो जाए और आप कहीं उलटफेर कर दो। बट जिस तरीके से आज कुटाई हुई है, जिस तरीके से आज बॉलिंग हुई है, जिस तरीके से आज बिल्कुल ही आप भगवान भरोसे चले हो, तो कैसे मिली है आपको यार? क्रॉली को भी देख लो आप, तो कोई उम्मीद नहीं थी, जडेजा ले गया, और बेन डकेट का तो पक्का था कि 100 होने वाला है, वो तो उसकी किस्मत खराब है कि नहीं हो पाया, और अंशुल कंबोज ले गया, उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, ले गया। अदरवाइज
कुछ ना हो रहा था। हर जगह पिटाई हुई है, कुटाई हुई है। ये मुझे वाकई में समझ में नहीं आता है। और मैं यही बोल रहा था जब हमारी बॉलिंग आई थी, जब हम सब बात कर रहे थे कि कितनी लीड लेंगे, और मेरा एक ही पॉइंट था कि जब जब ऐसी विकेट हमें मिलती है ना जहां पर विकेट में बॉलर्स के लिए बहुत कुछ होता है, उस वक्त हमारे बॉलर्स गायब ही मिलते हैं। स्पेशली आप चाहे उसमें जसप्रीत बुमराह को देख लें, चाहे आप उसमें मोहम्मद सिराज को Leader देख of the pack लें, तो वही या है। XYZ, क्योंकि हर बार तो नहीं, ज्यादातर टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि जब विकेट बहुत कुछ ऑफर करती है ना आपको, हमारे बॉलर्स, हम फ्लैट डेक पर, फ्लैट ट्रैक पर 82 for 5 कर देंगे। लेकिन जहां विकेट में बेन स्टोक्स 5 विकेट ले रहा है, बेन स्टोक्स 5 ले रहा है 8 साल बाद, वहां हमारे मेन बॉलर गायब ही रहते हैं। हमारे मेन बुमराह गायब कहाँ हो जाते हैं? बुमराह का ये जेन्युइन कंसर्न है कि बुमराह क्या का तो बुमराह को कोई फिटनेस इशू हो मुझे जाता है? लगता है, And मेरे को लगता है इस होता है मैच में ये। तो कोई बहाना भी नहीं है, बिकॉज 9 दिन का ब्रेक था। पहले दिन आपने बैटिंग करी है, आप 10-11 दिन का आपको रेस्ट मिला है। 11 दिन के रेस्ट के बाद आकर आप इतना फ्लैट कैसे दिख सकता है? दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा और bowler। जबकि सीरीज को बुमराह वापस- ग्लेन मैकग्रा से आगे है, सीरीज स्टार्क में से वापसी आगे करनी है। है, कमिंस इसके से बाद आगे नहीं है, चलोगे आप। मलिंगा से नहीं, आगे last match है। और सीरीज इसके बाद का आप आपका रेस्ट last करोगे, match है। एशिया कप में आओगे। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आपने इतने बड़े बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं देनी होती तो फिर आप किस बात के ऑल टाइम ग्रेट कैटेगरी में नहीं आओगे? इस जनरेशन के बेस्ट बॉलर आपको मान सकते हैं, चलो वन ऑफ द बेस्ट। मेरे लिए तो स्टार्क ही है इस जनरेशन का बेस्ट, बिकॉज वो कभी भी बड़े मोमेंट में मेरे को गायब मिस होता नहीं नजर आता करता, है। मिस नहीं करता वो और ज्यादा। लंबे टाइम तक बिल्कुल ही गायब होते हुए नजर नहीं आता। वो तो होता है तो पहले 1-2 ओवर भी कर देता वो काम कि चलो भाई खत्म ही हो गया। 2015 से देख रहे हैं हम उसको।